नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप तक ये जानकारी जरूर पहुंच सके और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आखिरकार कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो ही गया। एक तरफ जहां सत्ता पर आसीन भाजपा की सरकार विकसित कर्नाटक की बात करती रही, तो दूसरी तरफ मुकाबले में कड़ी टक्कर लेती कांग्रेस भाजपा का विजय रथ रोको इस पर लगी रही। राजनीति में दुश्मनी का दौर है, भाजपा कांग्रेस की दुश्मन है और कांग्रेस भाजपा की। अब प्रतिद्वंदी का दौर राजनीति में गुजर चुका है। हमें नाखून बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक राजनीतिक पार्टियां अपनी निजी दुश्मनी से बाहर निकलकर राष्ट्र विरोध और संस्कृति विरोध में ना आ जाए। इस चुनाव में कांग्रेस ने जो किया है उसकी बानगी बताती हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अभियान ने कांग्रेस के विकृत सोच को फिर से उजागर किया है। एक राष्ट्रीय पार्टी को यदि बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई में अंतर ना समझ आए तो मान लेना चाहिए कि पार्टी का डीएनए बदल चुका है। बजरंग दल एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है और पीएफआई एक आतंकी संगठन है जो प्रतिबंधित है। बजरंग दल की विचारधारा से असहमति तो समझ में आ सकती है, लेकिन उसे पीएफआई की श्रेणी में रखना समझ से परे है। यह वही कर सकते हैं जिन्हें राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध में कोई अंतर नहीं नजर आता हो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसके पांव के नीचे जमीन नहीं है, वह हवा में तैरती हुई पार्टी है, इसीलिए दिशा भ्रम की शिकार है, मगर हिंदुत्ववादी दिखने का स्वांग भी करती है। राजनीतिक दुश्मन का विरोध करने के उतावलेपन में कांग्रेस देश के विरोध में चल पड़ी है। जेएनयू में नारा लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी वहां मौजूद रहकर ऐसे तत्वों का समर्थन करते हैं। देश के कांग्रेसियों को स्वयं से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कभी ऐसा कर सकते थे? देश और कांग्रेस का तो छोड़िए, राहुल गांधी को अपने परिवार की वैचारिक विरासत का भी पता नहीं है। आजादी के बाद कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं के साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू एक सशक्त केंद्र के समर्थक में थे, क्योंकि उन सबका विश्वास था कि मजबूत केंद्र ही देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकता है। उसी नेहरू गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी केंद्र को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। वह देश के प्रधानमंत्री को मनचाही गाली देते हैं और विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में जनतंत्र का खात्मा हो गया है। वह संसद में नहीं जाते और कहते हैं सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। वह ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सहमत नहीं कर पाते, लेकिन चाहते हैं कि पूरा देश उनकी बात के समर्थन में खड़ा हो जाए। अपने आप को सबसे बड़ी विपक्ष बताने वाली कांग्रेस को खुद बाकी विपक्षों के लिए सबसे बड़ी विपक्ष नहीं है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई खुद को शादी का दुल्हा समझ रहा हो और लड़की उसे अपना दूल्हा ना समझे। करीब 4 साल बाद सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में सक्रिय होती हैं और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती हैं कि सोनिया गांधी का कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता को संदेश है कि कांग्रेस किसी को कर्नाटक के सम्मान, संप्रभुता या अखंडता से समझौता नहीं करने देगी। ऐसा ट्वीट करने वाले को शायद यह भी नहीं पता है कि संप्रभुता राष्ट्र की ही होती है, किसी राष्ट्र के राज्य की नहीं। कांग्रेस की दृष्टि में कर्नाटक कब संप्रभु राष्ट्र बन गया है? कांग्रेस ने खेद तक नहीं जताया है, तो इस बात के क्या अर्थ है? यही ना कि कांग्रेस के नीति निर्धारक तंत्र में ऐसे तत्वों का बोलबाला हो गया है जो भारतीय संस्कृति पर शर्मिंदा है और हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं। वे देश को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से बचाना चाहते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि गांधी परिवार बड़ी मजबूती से ऐसे लोगों के साथ खड़ा है, या यूं कहें कि ये लोग वही नीतियां बना रहे हैं जो गांधी परिवार चाहता है, क्योंकि यह प्रवृत्ति कम होने के बजाय
बढ़ती जा रही है। यह कांग्रेस को कहां ले जाएगी इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। यदि पार्टी को लगता है कि लोग इन बातों को समझते नहीं हैं तो वह भारी मुकाबले में है। प्रश्न इस बात का है कि आखिर कांग्रेस क्यों उन बातों और मुद्दों के साथ खड़ी नजर नहीं आती है जो भारत विरोधी हो। मामला पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का हो या चीन के साथ सीमा पर झड़प का, कांग्रेस देश के दुश्मनों की बात सुनने और मानने के लिए क्यों तत्पर नजर नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए द पॉलिटिकल इंडिया के साथ।